प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए के द्विगुणन पर आधारित होगा। तो डीएनए का द्विगुणन क्या है? एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना ही डीएनए का द्विगुणन कहलाता है। और डीएनए का यह द्विगुणन हमेशा अर्धसंरक्षी प्रकार का होता है, अर्थात सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। डीएनए में हमेशा सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है। इस बात का पता लगाया था वैज्ञानिक एमडी मेसेल्सन और एफ स्टाल ने। ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि डीएनए में हमेशा अर्धसंरक्षी प्रकार का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। ये अर्धसंरक्षी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? यह वह रेप्लिकेशन है जिसमें बनने वाले नए डीएनए में उसके दो धागों में से एक धागा तो पुराना होता है और एक धागा बिल्कुल नया होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसमें पहला बिंदु है कि डीएनए में हमेशा सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होता है। दूसरा जो पॉइंट है, डीएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही रेप्लिकेट करता है, यानी डीएनए कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में रेप्लिकेशन नहीं करता है। हमेशा जो दिशा होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डीएनए में दो धागे होते हैं। एक धागा लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है जिस पर डीएनए का लगातार संश्लेषण होता है, जैसा इस धागे पे दिखाया गया है कि डीएनए लगातार बन रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है। जबकि डीएनए का दूसरा धागा लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है और इस पर डीएनए डिसकंटिन्यूअस वे में सिंथेसाइज होता है, मतलब डीएनए छोटे छोटे पैचेस के रूप में सिंथेसाइज होता है। और लैगिंग स्ट्रैंड पर बनने वाले डीएनए के इन छोटे छोटे पैचेस को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स अर्थात ओकाजाकी के खंड कहा जाता है, क्योंकि इन खंडों को सबसे पहले सन 1986 में एक जापानी वैज्ञानिक रीजी ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था। उन्हीं को सम्मान देने के लिए इन खंडों को ओकाजाकी के खंड कहा जाता है। तो ये था डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में कुछ मूलभूत बातें। अपने अगले लेक्चर में, जिसमें मैं डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, उसमें डीएनए के रेप्लिकेशन को बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।